प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में भक्ति काल के अंतर्गत आज सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय भक्ति आंदोलन की लोक जागरणवादी भूमिका के निर्माण में हिंदी के सूफी संतों के काव्य का महत्व अविस्मरणीय है। सूफी संतों ने जाति पाति और संप्रदायवादी दीवारों को तोड़कर मनुष्य को एक नया प्रेम दर्शन प्रदान किया। सूफी संतों का जनता ने इस देश में मुक्त हृदय से स्वागत किया और यही कारण है कि संत शब्द का अर्थ ही निर्गुणपंथी साधु हो गया। कबीर तथा जायसी जैसे महात्माओं ने एक ऐसी लोक संस्कृति के निर्माण में पूरी सहायता की जो लोक भाषाओं की शक्ति पर भरोसा करती हो। इन संतों ने ये बोध करा दिया कि संत का अर्थ हिंदू महात्मा ही नहीं बल्कि उसमें इस्लाम के सूफी साधक भी आते हैं। निर्गुण प्रेम मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी तथा सगुण काव्य धारा के संतों ने हिंदी के भक्ति काल में सामूहिक रूप से एक ऐसा भक्ति काव्य रचा जो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म दोनों के कर्मकांड और धर्मशास्त्र की रूढ़ियों को चुनौती देकर एक सामान्य भक्ति मार्ग का निर्माण मानव मात्र के कल्याण के लिए करता है। पंडों, पुजारियों, मौलवियों, खलीफाओं की रीति नीति के विरुद्ध ये सभी संत मूलतः प्रेम को जीवन का आधार बनाते हैं। सूफी संत काव्य के सामाजिक सांस्कृतिक आधार को समझने के लिए शोषित वर्गों, विशेषकर किसानों, जुलाहों, कारीगरों, व्यापारियों और सामंतों आदि के सामाजिक रिश्तों को समझना भी जरूरी है। इन रिश्तों को समझना इसलिए जरूरी है कि ये संत देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के भीतर से उत्पन्न हुए। भक्ति आंदोलन इस देश का सबसे विराट सांस्कृतिक नवजागरण है जिसने दूर दूर तक जनता में जागृति का संचार किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक कथन भक्ति काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि संत साहित्य भारतीय जीवन की अपनी परिस्थितियों से पैदा हुआ था। उनका स्रोत बौद्ध धर्म या इस्लाम में या हिंदू धर्म में ढूंढना सही नहीं है। इन धर्मों का उस पर असर है लेकिन ये उसके मूल स्रोत नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी कुरान के भाष्यकार नहीं है, न कबीर और दादू त्रिपिटकाचार्य है, न सूर और तुलसी वेद, गीता या मनुस्मृति के टीकाकार है। संत साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं जो मूलतः किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ पर निर्भर नहीं। संत साहित्य का 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी की जिन परिस्थितियों से सीधा रिश्ता है वह भारतीय समाज के सामंतवादी ढांचे को कमजोर पड़ने से है। भारतीय जीवन की सबसे बड़ी बाधा थी सामंतवाद, जिस ढांचे को तोड़ने के लिए निर्गुण और सगुण भक्ति काल ने क्रांतिकारी और ऐतिहासिक भूमिका अदा की। संतों ने धार्मिक विद्वेष के बदले धार्मिक सहिष्णुता का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार सूफी संत है वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम को जीवन का आधार बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं सूफी शब्द के बारे में कि सूफी कौन थे। इस्लाम के रहस्यवादी साधक सूफी नाम से जाने जाते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ शब्द से मानी जाती है। सूफ का अर्थ ऊन है। ईसवी सन की 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी में ऊन का व्यवहार करने वाले संसार त्यागी साधकों का पता इस्लामी देशों में मिलता है। सूफियों के दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है। सूफी ऐसे साधक थे जो विरक्त
संसार त्यागी परमात्मा के प्रेम में बेसुध रहते थे, उनके लिए न इस लोक के प्रलोभनों का कोई अर्थ था और न स्वर्ग की ही उन्हें चिंता थी। उनकी चिंता का एकमात्र विषय परमात्मा था। उसे पाने के लिए, उसके साथ एक मेक होने के लिए ये साधक सभी प्रकार की साधना के लिए प्रस्तुत रहते थे। सूफी साधक प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाने में विश्वास करते हैं। परमात्मा उसके लिए परम प्रियतम और परम सौंदर्य है। आत्मा उस प्रियतम को पाने के लिए आकुल रहती है। सूफी कवि आत्मा और परमात्मा के इस प्रेम संबंध का वर्णन आत्मविभोर होकर करते हैं। अपने काव्य के माध्यम से वे परम प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन करते हैं। सूफी कुरान द्वारा प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इस्लाम मतावलंबी की भांति ही वे भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपने ढंग से उसका अर्थ करते हैं। उनके लिए एकेश्वरवाद ठीक वही नहीं है जो परंपरावादी इस्लाम में स्वीकृत है। सूफी संत मानते हैं कि जात यानी कि सत्ता, सिफत यानी कि गुण और कर्म में परमात्मा अद्वितीय और निरपेक्ष है। परंपरावादी परमात्मा को सृष्टि के सभी पदार्थों से भिन्न मानते हैं, लेकिन सूफी कहते हैं कि इस दृश्यमान जगत में परिव्याप्त एकमात्र सत्ता परमात्मा की ही है। ऐसा मानने का मतलब ये हो जाता है कि प्रतीयमान जितनी भी सत्ताएं हैं वे सभी परमात्मा में अंतर्निहित हैं तथा निखिल विश्व परमात्मा के साथ एक हैं। सूफी परमात्मा को परम सत्य मानने के साथ ही उसे परम कल्याण और परम सौंदर्य भी मानते हैं। परमात्मा जो अनंत सौंदर्य और अनंत विभूति है, अपने आप को जब अभिव्यक्त करना चाहता है तो सृष्टि का आविर्भाव होता है। ये जगत अंशतः उस सौंदर्य को प्रकट करने वाला है। परमात्मा परम सत्ता है और सृष्टि असत। जैसे अंधकार के होने से प्रकाश का ज्ञान होता है, उसी प्रकार असत अवास्तविक जगत उस सत्ता को समझने में सहायक होता है। सूफी कहते हैं कि परम सत्ता जब असत्य के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है और इसके फलस्वरूप जो प्रतिबिंब हम देखते हैं वही सृष्टि है, अर्थात ये दृश्यमान जगत उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। इस प्रकार सूफी सृष्टि को असत्य के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली परमात्मा की प्रतिछवि तथा मनुष्य को उस प्रतिछवि की आँख जैसा मानते हैं। एक और तो मनुष्य सृष्टि का अंग है और दूसरी और अपने भीतर परमात्मा को भी ग्रहण किए हुए हैं। उसमें सत्य असत्य दोनों ही विद्यमान हैं। मनुष्य में जो कुछ भी सत्य है, मंगलमय है, वह परमात्मा का है और इसके विपरीत जो कुछ भी उसमें है वह असत्य है, क्षणभंगुर है तथा मंगल का नकारात्मक रूप है। मनुष्य के भीतर जो ईश्वरीय अंश है वह उस विशुद्ध सत्ता की चिंगारी के जैसा है, जो इस बात की चेष्टा में सतत लगी रहती हैं कि वह अपने उद्गम स्थल पर लौटकर उसके साथ एक हो जाए। लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक उसमें असत्य तत्व विद्यमान रहता है। ये असत्य तत्व मिथ्या है और भ्रम में डालने वाला है तथा अहम में सत्य की प्रतीति कराने वाला है। अहम ही सब दुखों के मूल में है। अतएव सूफी साधक को सबसे बड़ी साधना ये होती है कि वह अपने इस अहम पर विजय प्राप्त करें। इसी के लिए साधक सूफी मार्ग पर चलता है और अपनी साधना पूरी कर परमात्मा के साथ एक होता है। सूफियों में साधकों की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत से तात्पर्य है विधि निषेध का सम्यक पालन। तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान। और हकीकत का अर्थ है भक्ति और उपासना के कारण सम्यक बोध। और मारिफत का अर्थ है सिद्धावस्था अर्थात साधना की उच्चतम भूमि में परमात्मा आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। जो चौथी अवस्था है उसका नाम है मारिफत।
और इसका मतलब है कि सिद्धावस्था अर्थात साधना की उच्चतम भूमि में आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। परमात्मा में लीन होने से पूर्व उसे अनेक मन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहली स्थिति जागरण की है, आत्मा शुद्ध और चैतन्य है, उसका सांसारिक वस्तुओं से जुड़ना अस्वाभाविक है। वह शुद्ध चेतन से एकात्मकता स्थापित करने के लिए तड़पती रहती है। गुरु के उपदेश द्वारा जगत के मिथ्या होने का ज्ञान उसे होता है। यही जागरण की स्थिति है। परमात्मा से एकात्मकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि सांसारिक वासनाओं का त्याग करें, अतः परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। सूफी साधना में अनेक प्रकार के नियम और विधान हैं, जिनमें तौबा, खौफ, तवक्कुल, फ़क्र, सब्र, रजा, रिजा, शुक्र आदि स्थितियाँ आती है। चौथी स्थिति प्रकाशानुभव की स्थिति है, जिसमें साधक को साध्य की अनुभूति होती है। सत्ता से पूर्ण एकात्म स्थापित करने से पूर्व साधक को सांसारिक विघ्नों से एक बार फिर संघर्ष करना पड़ता है। ये स्थिति विघ्नों की रात कही जाती है। पूर्ण ऐक्य की स्थिति में साधक साध्य से पूर्ण एकात्मकता स्थापित कर लेता है। जायसी के पद्मावत में हीरामन तोते द्वारा पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन का संसार से विमुख होना और योगी वेश में 7 समुद्र पार कर शिव मंदिर में पद्मावती से प्रथम भेंट, गंधर्व सेन द्वारा रतन सेन को पकड़ना और अंत में पद्मावती से पूर्ण मिलन की स्थितियां साधक रत्न सेन के साधना विकास के 5 सोपान हैं। सूफियों के अनेक संप्रदाय और उप संप्रदाय भी हैं तथा अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। भारतवर्ष में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं: चिश्तिया, कादिरिया, सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया। इनमें से प्रथम 3 हसन अल बसरी से संबंध है और चौथा अबू बकर से। इन संप्रदायों में साधना मार्ग और सिद्धांत आदि को लेकर अंतर है। भारत के 4 प्रमुख संप्रदायों में से चिश्ती संप्रदाय सबसे प्रमुख है। भारत में इस संप्रदाय का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हुआ, जिनका जन्म सन 1142 ईस्वी में सिस्तान के संजर शहर में हुआ था और मृत्यु सन 1236 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। ये ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य थे। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह पर विभिन्न देशों से लाखों मुसलमान तीर्थ करने आते हैं। वहाँ की मस्जिद बादशाह अकबर की बनाई हुई है। इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संतों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पाक पतन के बाद फरीद तथा निज़ामुद्दीन औलिया आदि हैं। ये संप्रदाय अत्यंत लोकप्रिय रहा है। चिश्ती संप्रदाय में संगीत को प्रधानता दी गई है। संगीत के द्वारा साधक को भावाशिष्टावस्था की प्राप्ति होती है। संगीत की मजलिसें लगातार कई दिनों तक चलती ही रहती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने सूफी काव्य के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम निर्गुण भक्ति के बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।